गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स का पहला लेक्चर्स डालने वाला हूँ द फिजिकल्स क्वांटिटी के बारे में। तो पहला फिजिकल्स क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिक्स में वो सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें कि कितना बड़ा है, कितना लंबा है, ठीक है, कितना वेट है, इस सारे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटीज which can be measured, quantities which can be measured is called फिजिकल्स क्वांटिटी। मतलब जिसको हम मेजर करेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन फिजिकल्स क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कोई कितना खुश है, कितना खुश होगा, थोड़ा खुश है, ज़्यादा खुश है, लेकिन कितना अमाउंट में खुश है वो हम नहीं बता सकते। किसी को कितना दर्द है, कितना पेन है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, एक है कि पेन स्केल पे स्माइलीज को देखकर हम पेन को मेजर करते हैं, वो अलग अलग टाइप का मेजरमेंट होता है नॉन फिजिकल्स क्वांटिटी को, जिसको हम लोग पढ़ना है जब MBBS में जाएंगे लोग। तो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सके उसको फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हैं। और मेजर करने वाले क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं, यानी फिजिकल्स क्वांटिटीज़ 3 टाइप्स के होते हैं। ये फिजिकल्स क्वांटिटीज़ 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला क्वांटिटीज होता है इसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी। दिस इज फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी। दूसरा जो होता है ये एक टाइप्स का फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी ही होता है, लेकिन इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी। और जो तीसरा जो फिजिकल्स क्वांटिटी होता है उसको कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी। तो ये 3 टाइप्स के फिजिकल्स क्वांटिटी होता है, और तीनों टाइप के फिजिकल्स क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला ये फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा फिजिकल्स क्वांटिटी जिसको कोई भी दूसरा फिजिकल्स क्वांटिटी एक्सप्लेन ना कर पाए। मतलब कभी भी वो फिजिकल्स क्वांटिटी एक्सप्लेन होगा तो अपने से ही एक्सप्लेन हो सकता है। कभी भी वो फिजिकल्स क्वांटिटी खुद से ही डेराइव हो सकता है। कोई दूसरा फिजिकल्स क्वांटिटी उसको ना एक्सप्लेन कर सकता है ना उसको डेराइव कर सकता है। ऐसे फिजिकल्स क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? फिजिकल्स क्वांटिटी which cannot be explained by another physicals quantity is called fundamental physicals quantity। और ये टोटल 7 होता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी होता है जिसको कोई भी दूसरा फिजिकल्स क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और 2 होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी। ये भी फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी है, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया इसमें, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हैं। अगला डेराइव फिजिकल्स क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल्स क्वांटिटी जिसे कोई फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी एक्सप्लेन करता है। मतलब ये फिजिकल्स क्वांटिटी जो डेराइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी है ये फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी से ही बना है। जैसे हम कह दें कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी है। ये 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर एक नया क्वांटिटी बना, उसको कहेंगे डेराइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी। मतलब ऐसा फिजिकल्स क्वांटिटी जो किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनता है उसको डेराइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हैं।
तो अब इसको हम याद करना, 7 कौन सा फंडामेंटल होता है, 2 कौन सा सप्लीमेंट्री होता है, इसके बारे में याद करना है। अब हम कह रहे हैं कि फिजिकल्स क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो किस में मेजर करेंगे, फिजिकल्स क्वांटिटी को किस में मेजर करेंगे, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, वो है यूनिट का कॉन्सेप्ट। मतलब यूनिट का कॉन्सेप्ट आया फिजिकल्स क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी कैसे फिजिकल्स क्वांटिटी मेजर करते हैं, हाउ फिजिकल्स क्वांटिटी कैन बी मेजर, हाउ फिजिकल्स क्वांटिटी कैन बी मेजर, हाउ फिजिकल्स क्वांटिटी कैन बी मेजर। और इसके लिए यूनिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसके लिए यूनिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फिजिकल्स क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। और यूनिट के लिए यूनिट पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें एमकेएस और सीजीएस सारा यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मेरा मकसद है कि फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी के बारे में बताना और इनको मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं इसके बारे में बताना। देखो, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी होता है वो होता है लेंथ, वो होता है लेंथ, मास, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को कोई दूसरा फिजिकल्स क्वांटिटी कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टाइम, टाइम चौथा थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। पांचवा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये भी फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी होता है। जो छठा होता है उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे, कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना मोल्स है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो सतवा होता है उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करने का यूनिट होता है मीटर, इसको मीटर में मेजर करते हैं और स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास को किलोग्राम में, ये हम स्टैंडर्ड यूनिट बता रहे हैं, ये MKS स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसको सेकंड में मेजर करते हैं और इसको SEC से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है केल्विन और इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पियर और इसको स्मॉल कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र करते हैं और इसको MOL मोल में लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितना चमक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितना चमक है और इसको चमक को मेज़र करने के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए मतलब ब्राइटनेस को मेज़र करने के लिए कैंडिला यूनिट का यूज़ करते हैं। और कैंडिला मतलब होता है कैंडल, जैसे एक बल्ब क्या कितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, 5 कैंडिला है, मतलब ये बल्ब 5 कैंडल के बराबर चमक प्रोड्यूस करता है। इस बल्ब का ल्यूमिनस इंटेंसिटी 10 कैंडिला है, मतलब 10 कैंडल के बराबर ये चमक प्रोड्यूस करता है। तो इसको डिनोट करते हैं कैंडिला से, इसको डिनोट करते हैं कैंडिला से और CD से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था 7
फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इनका स्टैंडर्ड यूनिट और इनका नोटेशन। ठीक है, तो ये ऐसा फिजिकल्स क्वांटिटी है जिसको कोई दूसरा फिजिकल्स क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और इस 7 फिजिकल्स क्वांटिटी के साथ 2 और फिजिकल्स क्वांटिटी को ऐड किया गया और इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी कहते हैं। अब देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी क्या होता है। नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी जो होता है वो होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये 2 फिजिकल्स क्वांटिटी है, इसे भी कोई भी दूसरा फिजिकल्स क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है? एक प्लेन में 2 लाइन है, एक प्लेन में 2 लाइन है, ठीक है, और दोनों लाइन जितना एंगल बनाता है इसी एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल, थीटा, प्लेन एंगल। सपोज दिस इज, ये आर्क है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको इस तरह से घुमा दिए, थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिए तो बन गया एक एंगल, इसको कहेंगे प्लेन एंगल, इसको कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं आर्क। और ये है रेडियस, स्मॉल आर रेडियस है। तो जो प्लेन एंगल थीटा होता है ये होता है आर्क बाई रेडियस, दिस इज द प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल का फिंगर होता है, ये आर्क बाई रेडियस, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है। और इस प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, इस प्लेन एंगल को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है रेडियन, वो होता है रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से, वो होता है रेडियन और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, डिग्री जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। डिग्री भी प्लेन एंगल को मेजर करता है लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होता है, और ये रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन होता है। अगला होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। क्या होता है? एक ये कोन है, ये एक कोन है, ये एक कोन है, ये कोन जो इस यहाँ पे जितना एंगल सस्टेन करता है इसी एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। सपोज इस कोन का ये जो ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस LR है और ये जो डिस्टेंस है वो L है। तो जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है ये इसका एरिया कितना, पाई R² बाई दिस लेंथ L होगा। ये होता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये यूनिट होता है सॉलिड एंगल को मेज़र करने के लिए। तो ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल्स क्वांटिटी होता है। और डेराइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी वही जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सारे क्या होंगे? डेराइव्ड फिजिकल्स क्वांटिटी होंगे। मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल्स क्वांटिटी मिलकर इस क्वांटिटी का फॉर्मेशन किया है। थैंक यू। और अगला लेक्चर मेरा यूनिट्स पे आएगा नेक्स्ट दिन। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।